नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए संविधान के महत्व को समझाया। समारोह में मुख्यमंत्री ने संविधान पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उन्होंने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि ये युवाओं को संविधान की गहराई और इसके मूल्यों को समझने में मदद करेगी। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, सुन। मैं आप सबको और सभी देशवासियों को संविधान दिवस व संविधान के अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी सहित भारत संविधान बनाने वाले सभी महानुभावों को भी मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज से अगले 1 वर्ष हम संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे। यह वर्ष हमें सदियों से लोकतंत्र में भारतीयों के विश्वास की याद को दिलाएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो कहा गया है कि वी द पीपल लिखा है, यह सिर्फ 3 शब्द मात्र नहीं है। यह वाक्य पूरे भारत के जन गण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एकता की अपील है, अखंडता की प्रतिज्ञा है और गणतंत्र में जन जन में विश्वास की अभिव्यक्ति है। संविधान में व्यक्त यह भावना उस भारत की मूल भावना है जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। यही भावना हमें सदियों पहले वैशाली के गणराज्य में दिखती है, वेदों की ऋचाओं में दिखती है और इसी के चलते हमारे देश में प्राचीन काल में बड़े बड़े शक्तिशाली गणराज्य स्थापित हुए थे। मालव गणराज्य के वीरों ने तो उस घायल भी कर दिया था। इसके बाद वह व्यास नदी को भी पार नहीं कर पाया क्योंकि उससे पता चल गया था कि आगे इससे भी शक्तिशाली और योद्धे और मगध का गणराज्य है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हरियाणा में भी योद्धे गणराज्य के अवशेष रोहतक के खोखरा कोट में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वह बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली गणराज्य था। इस तरह गणराज्यों के रूप में सब शासन हमारी प्राचीन परंपरा है। इसी सब शासन को ही पाने के लिए हमने लंबे समय तक आजादी की लड़ाई लड़ी है। रावी नदी के किनारे ली गई प्रतिज्ञा को हमने आज के दिन 1949 में गणतंत्र की स्थापना करने वाले संविधान को अंगीकार करके पूरा किया है। इस संविधान ने बराबरी, न्याय और ऊंचे आदर्शों वाला गणतंत्र स्थापित किया है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसकी व्याख्या हमारे संविधान में न हो, जिस पर दिशा निर्देश हमारे संविधान में न हो। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने संविधान की इस ताकत को समझते हुए उन्होंने कहा था, मानव द्वारा रचित किसी रचना को अमर कहा जा सकता है। ये सच्चिदानंद सिन्हा जी के ये शब्द हैं। उन्होंने कहा कि मानव द्वारा रचित किसी भी रचना को अमर कहा जा सकता है तो वह हमारा संविधान है। हमारा संविधान जितना जीवंत है उतना ही संवेदनशील है, जितना जवाबदेह है उतना ही सक्षम है। साथियों,
जैसा कि हम सभी को पता है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रियासतों का एकीकरण किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370, 35 से जो ये दो धाराएं इस संविधान के अंदर थी, वो वहां के नागरिकों को पूर्ण अधिकार नहीं देती थी। वो हटाकर अखंड भारत के अधूरे सपने को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। 35A में तो एक और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हम उसको कहेंगे, जो ये धारा इसके अंदर जुड़ी हुई थी। इस धारा के तहत जो हमारी जम्मू कश्मीर की बिटिया होती थी। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा में संविधान दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम हुए, जिनमें हरियाणा सरकार या हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया और मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सभी ने संविधान दिवस के मौके पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। आपको सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा। आज के दिन आप सभी जानते हैं कि मोदी जी ने 2015 में संविधान दिवस शुरू किया था और उसी को मनाते हुए हमारे सीएम साहब ने कहा है हमें कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं जाके मनाना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि संविधान होता क्या है और इसकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। कि आजकल के आने वाली पीढ़ी को शायद ये पूरी बात अवगत नहीं है, तो उनको अवगत करवाना बहुत जी। अभी तो पाइपलाइन में मेरे को बस एक ही है, मेडिकल कॉलेज महेंद्रगढ़ में, और जब वो खुल जाएगा उसके बाद बात करेंगे। जब नांगल चौधरी की बात आएगी, या वो आयुर्वेदा कॉलेज होगा या रेगुलर मेडिकल कॉलेज होगा या अस्पताल होगा, तो आने वाले वक्त में जो भी आपको वादा किया गया है वो जरूर। जी, कोरोनावास 90% हो चुका है। मैंने एक मीटिंग ली थी ये पूछने के लिए, और उन्होंने कहा कि आने वाले साल में वो जरूर, मेरी मंशा है कि ये जल्द से जल्द खड़ा हो जाए। 26 नवंबर है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान भारत का बनकर के तैयार हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके और उनकी पूरी कमेटी की अनथक मेहनत से, जो लंबे समय से उन्होंने मेहनत की, लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये संविधान बनकर के तैयार हुआ, जो बाद में 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर लागू हुआ। जिस कायदे कानून के तहत आज हमारा देश चल रहा है, और इस तरीके का कानून तैयार करने का काम किया, संविधान तैयार करने का काम किया, जिसमें हमारा जो संघीय ढांचा है, अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग वेशभूषा है, और एक संविधान के तहत, एक कानून के तहत पूरे देशवासी जो है वो रहते हैं। और ये संविधान हमें आज़ादी का एहसास कराता है और हमें अपने जहां अपने अधिकार देता है, वहीं अपने कर्तव्यों के प्रति भी जो एहसास करवाने का काम जो है करता है। मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को और उनके जो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनको नमन करता हूं। और ये सबके लिए ये प्रेरणा है कि 75वां जो दिवस है, 75वां संविधान दिवस, ये पूरा साल संविधान स्वाभिमान दिवस, संविधान स्वाभिमान दिवस के रूप में पूरा साल मनाया जाएगा। इस मौके पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी पार्टी की तरफ से, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी की तरफ से और हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से सबको इस मौके पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे, ये जो बीजेपी के लोग हैं प्रयास सुरेंद्र आप ऐसी बात चला देते, आईडी नीचे करिए, न सिर न पैर, शक्कर के ये जोर लगाया कि भारतीय जनता पार्टी आ गई तो संविधान को बदल देगी। 8,500 रुपये झूठ का पुलिंदा, कांग्रेस सदमे में है, उनको होश ही नहीं है कि नायब सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गई है। दूसरी बार हमारे महबूब नेता नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए, उनका अभी तक होश ही नहीं है। एक बहुत हमारा एक हिस्टोरिकल डे है, महत्वपूर्ण डे है, दिन है, जहाँ पे हमारे आज
हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे बड़े बड़े जो फोरफादर्स थे जिन्होंने मेहनत करके, चाहे वो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बड़े बड़े लीडर्स हुए थे उस वक्त के, और 15 के करीब उसमें महिला भी शामिल थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो वो सारा की सारा आज ही नहीं, आज हम इसलिए यहाँ पे इतने जिसको कहते हैं हमारे देश में हर एक जो सिटीजन जो है, हर एक नागरिक को इतना स्ट्रेंथन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, जो सबको इक्वल, एक ही कलम में सबको वोटिंग राइट, सबको इक्वल हर एक तरीके से कि एक लेवल फील्ड सबको दे। तो वो हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो जिन्होंने जिनको कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने रचाया। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज संविधान दिवस पर और अपने पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की जयंती पर रोहतक पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि संविधान बनाने वाले 283 सदस्यों में उनके पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा सबसे कम उम्र के सदस्य थे, इसलिए वो भी संविधान निर्माता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि संविधान देश की आत्मा है और उसे किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। संविधान जो है दिवस मनाया जा रहा है 75वां। आज से 75 साल पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट किया गया था, जो बाद में 26 लागू किया गया 50। और वो संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर अम्बेडकर उसके ड्राफ्टर थे, और उनके साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी भी थे। उनकी भी जयंती आज ही है और संविधान दिवस भी पूरा देश आज ही मना रहा है, कोइंसिडेंस है ही। और उन 283 आदमियों के दस्तखत थे, वो भी एक थे, और अपने उसके सबसे कम आयु वाले वो संविधान सभा के सदस्य थे। वो 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे, दुनिया में कोई नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली व राज्यसभा से रिटायर हुए, और कोई नहीं रहा। और उन्होंने, आज मैंने आप पढ़ा भी होगा अखबार में, उन्होंने किसान पे जो इनकम टैक्स हटवा है, जो MSP आज मिलती है न्यूनतम मूल्य, उसकी आवाज उन्होंने किसान की उठाई। और उस समय ये कहा था कि एक दिन आपको पंजाब और हरियाणा अलग करना पड़ेगा, हिंदी भाषा को बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा था राजधानी उसकी दिल्ली होनी चाहिए, लेकिन आज उनका 66 में पहली नवंबर 66 को हरियाणा अलग प्रदेश बना। तो उनका संविधान में बहुत भारी कंट्रीब्यूशन है। बहुत जितने भी वो लोग थे स्वतंत्रता सेनानी थे, आजादी की लड़ाई लड़ते थे। संविधान जो है हमारा आज भारत की आत्मा बन चुका है। दिल्ली सेंट्रल हॉल में भी उसको मनाया जा रहा है। इसी वास्ते दीपेंद्र जो सांसद है यहाँ से, वहाँ आना पड़ा। और आज ये सबका एक ही संकल्प होना चाहिए कि जो संविधान देश की आत्मा बन चुका है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा सरकार पर हमला बोला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस सरकार में किसान को खाद नहीं मिलता और MSP नहीं मिलती। उन्होंने आगे कहा कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं और इनके पांव दिख गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पलटवार किया और किरण चौधरी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रात में सपने देखते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बन गया। और सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर बात में राजनीति करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और ये कहा कि किसानों को न्याय नहीं दे रही है सरकार। बनी है, 2 काम किए उन्होंने, किसान को खाद नहीं मिलता और उसके MSP नहीं मिलती। 2 कार्य है, तो पूत के पांव तो पालने में दिख जाते हैं, दिख गए। साहब सदमे में है, वो इधर उधर की बात करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर हमारे पास पहले था, पुराना हो गया था, काफी पुराना हो गया था, और ये फाइल लगभग पिछले काफी वर्षों से चली हुई थी। और अब ये हेलीकॉप्टर आया है क्योंकि उन्होंने तो हर चीज में राजनीति देखनी है। ये कोई आज का तो है नहीं है कि आज ही खरीद लिया हो, ये तो उनको भी मालूम है, हुड्डा साहब को भी इसके बारे में पूरी जानकारी है।
परंतु राजनीति कर। हुड्डा साहब जो है ना, वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली कहानी उनके साथ बनी है। वो तो रात को सपना लेकर सो रहे थे दोनों बाबू बेटा, ये जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी का, मुख्यमंत्री के घर का। और यहाँ पे हमने देखा जब रिजल्ट निकले तो वो जो है कृष्ण जी का रथ भी बनवाया हुआ था, वो भी खाली जो है झंडे लहराते गए। तो जब ऐसा हालात हो जाते हैं तो वो सदमे में है, तो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ये जो है ये जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि किस तर्क के साथ वो कह रहे हैं। अगर ये बात है ईवीएम की बातें, अब ईवीएम के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। अच्छा होता कि वो जो जनता ने जो अपना मत दिया उसको स्वीकारते और अपने घर बैठते और किसी और अन्य नेता को जो है समय देते आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो तो कर नहीं रहे। अभी भी ये सोच इसी खिंचातान में है कि वो जो है मैं और मेरा ही रहे, वही कहानी बन रही है। तो सच्चाई ये है कि ईवीएम जो है, जब ये खुद भी तो जीते हैं, तो ईवीएम कहाँ गया? कर्नाटका के अंदर सरकार है, वो ईवीएम कहाँ गई? तेलंगाना में सरकार है कांग्रेस की, ईवीएम कहाँ गए? हिमाचल में था, वहाँ कहाँ गए? और अभी आपने देखा हाल ही में झारखंड के अंदर, तो वहाँ ईवीएम ने क्यों नहीं करा? तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। तो वहीं रोहतक में संविधान दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि झूठे प्रचार करके ये कुर्सी पर बैठना चाहते थे, लेकिन ये कुर्सी के चक्कर तो काट सकते हैं, बैठने की बात तो दूर है। और उनके इसी झूठे प्रचार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान हमेशा इस बात को फैलाने का प्रचार किया कि अगर केंद्र में मोदी सरकार बनती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा, लेकिन उनका यह प्रचार भी देश की जनता ने एक सिरे से खारिज कर दिया और फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बना दी। और जो संविधान का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी इस हार से सदमे में। समय समय पर कार्यक्रम होंगे, जागरूकता लेकर के आई जाएगी। और कुछ लोगों ने चुनाव के फायदे के लिए, कुछ लोगों ने, पार्टियों ने एक ऐसा प्रचार, झूठा प्रचार किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अगर आ गए तो संविधान बदल देंगे। कितना झूठा प्रचार था पूरे इधर उधर करके, लेकिन लोगों ने उनको सिरे से नकार दिया। लोगों ने बिल्कुल सिरे से नकारा। और कोई संविधान के साथ, मैं फिर कहता हूं कि इतना पवित्र और इतना पूजनीय संविधान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, इसको कोई छू नहीं सकता। और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना मान सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, संविधान का जितना किया है, मेरा ख्याल पहले किसी प्रधानमंत्री ने इतना नहीं किया हो। देखो, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है। आप लोगों को मिल करके, पार्टी में मिल करके इतना प्रचार, इतना सिस्टम बनाना चाहिए। उसके सामने को अड़ नहीं सकता है, कार्यकर्ता के सामने अड़ नहीं सकता है। इनका झूठा मिथ था कि भाई पार्टी आएगी, मुख्यमंत्री बनेंगे। सोनीपत में भी ये था, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, आप सबको पता है। लेकिन हमने उस मिथ को तोड़ा, हमने पूरा जोर लगाया। मैं कहा ये। अगली खबर अंबाला से है, जहां ठगों ने एक यूट्यूबर को झांसे में लेकर 13 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने युवक को 3 गुना रुपए करने का झांसा दिया। ठगों ने युवक को कहा कि आप 1000 रुपए देते हैं तो आपको 3000 रुपए के नकली नोट दिए जाएंगे, जो पूरी तरह से गारंटी से चलेंगे और वो नोट बैंक में भी जमा होंगे और बाजारों में भी चलेंगे। युवक ठगों की बातों में आकर करीब 13 लाख रुपए लेकर उनसे मिलने चला गया। इस दौरान वहां पर नकली CIA की टीम ने छापा मार दिया और सभी रुपए अपने कब्जे में ले लिए। युवक ने पुलिस को शिकायत दी और मामले की जांच करने के बाद सारा खुलासा हो गया। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 22/11/24 को शाम के समय हमारे पास एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। गांव दो माजरा में हमारे साथ पैसे ट्रिपल करने के नाम पर धोखाधड़ी कर ली है। तो जिस शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR नंबर 170 रजिस्टर करके और उसमें 2 आरोपी 23 तारीख को काबू कर लिए थे और एक आरोपी 24 तारीख को काबू कर लिया, जो माननीय अदालत में पेश करके रिमांड पर है। लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। हमारे पैसे जो हैं बिल्कुल असली की तरह चलते हैं और होते भी वो असली थे।
असली पैसे देके उसको मार्केट में चला के बैंक में चला के देख लो, ये बिल्कुल असली है। सिर्फ रिजर्व बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है ये पैसे, और इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उनको पैसे दे देते थे 5-7 हजार रुपए, वो मार्केट में चला के देखता था, वो सही चल जाते थे तो उसका विश्वास हो जाता था। फिर वो ज्यादा पैसे के चक्कर में, जैसे जयवर्धन की शिकायत है, वो ज्यादा पैसे के चक्कर में यहाँ 13.5 लाख रुपए लेकर आ गया और वो मेरे ट्रिपल दे दो। पहले उसने चला के देखे थे मार्केट में, जैसे ही वो। वहीं बल्लभगढ़ में सेक्टर 62 में एक मकान का ताला तोड़कर चोर लाखों रुपए के सोने और वहां से और भी गहने लेकर वहां से फरार हो गए। पीड़ित परिवार में चोरी की सूचना पुलिस को दी और पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। हम कल 2 दिन से पहले बाहर गए थे, फिर कल शाम को यहाँ जैसे पहुंचे हैं तो सब ठीक था। शाम को 6 बजे तक हमें आए हैं, कपड़े वपड़े चेंज करे हमने बच्चों ने। फिर हम पड़ोस में दूसरे सेक्टर 62 में मम्मी पापा रहते हैं। मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ था, पापा वहाँ पे, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम रात को वहीं चले गए थे स्टे करने के लिए उनकी तबीयत की वजह से। अब सुबह है बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस थी, क्लास के लिए बैग लेने आया था, स्कूल बैग, कि चलो बैग ले आते हैं ऑनलाइन क्लासेस करानी गुड़िया की। अब आके देखा तो दोनों ताले टूटे हैं, तो ऊपर आके देखिए सब बिखरा हुआ है। कुछ चीजें हैं, सिल्वर की चीजें हैं, कुछ कैश है, इसमें है 4-5 गोल्ड की रिंग है, मंगलसूत्र है, गोल्ड चेन है। सूचना मिली थी, मौके पे गए थे, एफएसएल टीम बुलाई और सीसी फुटेज देख रहे हैं, और सीसी फुटेज में जैसी बात होगी या जो भी एफएसएल टीम में जो अपनी कार्रवाई करेगी उसके बाद कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी खुद ही चेक करें, उनको पूरा ही नहीं पता, अभी तक क्लियर नहीं हुआ उनका, बाकी चेक कर रहे हैं, चेक करके जैसे बताएंगे कार्रवाई करेंगे। तो वहीं धुरी में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में और 26 नवंबर 1949 के संविधान दिवस को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर को धुरी के सब्जी मंडी मजदूर चौक में संविधान दिवस मनाया गया और इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और संविधान के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र राणा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वो चौथा संविधान दिवस मना रहे हैं और बाबा साहेब के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तो देश भर में संविधान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। शुरुआत में यह संविधान हाथ से लिखा गया था और आज भी अम्बाला में इस संविधान की ओरिजिनल कॉपी मौजूद है। ये हाथ रिटन संविधान की कॉपी है जिसने कैलीग्राफी से हर चीज लिखी गई है और खास बात तो यह है कि हर नए अध्याय के साथ चित्र भी है जो कि खास कोलकाता से बनवाए गए थे। हर साल एसडी कॉलेज में रखी गई और हर साल की तरह और इस संविधान की कॉपी को विद्यार्थियों को दिखाया जाता है और उन्हें हमारे देश के संविधान के बारे में बताया जाता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी इलाके के क्रैशर जोन में मुंशी के पद पर काम करने वाले एक 48 साल के युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। इसमें सुबह कॉल आई थी फोन से, ऐसे कोई बंदा पर्वतीकल मंगला पार्ट 2 में 23 सुबह तक निकाल था, उसमें ऐसे कोई फांसी खा के ऐसे डेथ हो गई उसकी। मौके पर पहुंचे, वहाँ पर सीनियर क्राइम बुलाई थी वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे उसके लड़के हैं, उसका लड़का है, क्या नाम है, राजन, हाँ राजन। तो उसने डेड बॉडी उतारी थी वहीं पे ही सिराना के पास। सुसाइड नोट मिला, इसमें सुसाइड नोट में लिखा है कि जो भी मुझ पे ये अपना निखिल छावड़ा है जो, उसमें वो प्रेशर बनाता था भाई मैं कहीं से लाया, ग्राहकों से पैसा लगा के घर बेच के लाया कुछ करके। वहाँ पर ये मैनेजर जॉब करता था, तो जो ग्राहक और कस्टमर होते थे वो माल ले जाते थे और वो बंद हो गई कैसे क्रेशर जोन, तो इस पर प्रेशर बना रहा था भाई जब पैसा ला कुछ भी ला कैसे करके ला, उस उन्होंने ज्यादा प्रेशर बनाया, इस आत्महत्या। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।